आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छिंदवाड़ा सड़क दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। आईपीएल का 19वां सीजन आज से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की होगी भिड़ंत। और प्रदेश में गर्मी के बीच आंधी बारिश की चेतावनी। ग्वालियर, रीवा और जबलपुर संभागों में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह हवाई अड्डा देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के रूप में विकसित किया गया है। दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में शुरुआत में सालाना 1.25 करोड़ यात्रियों की क्षमता के साथ वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करना था। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया भावना के साथ केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की गति तेज करने और विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने की अपील की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कम करने और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के कूटनीतिक प्रयासों और नागरिकों को दी गई राहत की सराहना करते हुए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल अपना चित्रकूट दौरा निरस्त कर सीधे छिंदवाड़ा पहुंचकर सड़क दुर्घटना के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जानने की, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ। हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के तहत हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया तो देने वाले हैं। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है। जिला चिकित्सालय में उपचाराधीन घायलों का हाल जानने मुख्यमंत्री ने उन्हें निःशुल्क और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता होने पर घायलों को उच्च शिक्षा संस्थानों में रेफर करने की भी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार 29 मार्च को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पश्चिम एशिया के संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का स्वागत किया है। भारत सरकार के द्वारा मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का ये हित संरक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को व्यापार व्यवसाय की भी उपलब्धता रहे और हमारा मार्केट भी डीजल पेट्रोल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हो, ये बड़ा निर्णय है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली में आज मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि एलपीजी के 4 जहाज अब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारत पहुंच चुके हैं। 4 जहाज हमारे वहां से आ चुके हैं और हम कई सारे खाड़ी के देशों के साथ बात कर रहे हैं ताकि और भी जो हमारे जहाज है वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके सुरक्षित भारत आए। भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में कल कौरव दिवस और रामनवमी का पर्व एक ऐतिहासिक दीपावली के रूप में मनाया गया। जन सहयोग से आयोजित इस भव्य दिवाली में समूचा नगर 22 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। मंदाकिनी तट, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग और प्रमुख मंदिरों सहित पूरे चित्रकूट को दीपमालाओं से सुसज्जित किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और सांसद गणेश सिंह ने मां मंदाकिनी की विशेष आरती की। आयोजन में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय ने भी 1,01,000 दीप प्रज्वलित कर अपनी सहभागिता दर्ज की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भोपाल नगर निगम ने सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आदमपुर में एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित टोरिफाइड चारकोल प्लांट का ट्रायल रन कल से प्रारंभ हो गया है। पीपीपी मॉडल पर 220 करोड़ की लागत से बना ये संयंत्र प्रतिदिन 400 टन सूखे कचरे से चारकोल तैयार करेगा। प्रदेश में इन दिनों मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक ओर नर्मदापुरम में तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ लू का प्रभाव बना हुआ है, तो दूसरी ओर नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने 20 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर संभागों में आगामी 30 और 31 मार्च को गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट का 19वां सत्र आज शाम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। बीसीसीआई ने पिछले वर्ष स्टेडियम के बाहर हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले 11 प्रशंसकों के सम्मान में इस बार पारंपरिक उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया है। उनकी स्मृति में स्टेडियम की 11 सीटें स्थायी रूप से खाली रखी जाएंगी। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जहां बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार और हैदराबाद की कमान कार्यवाहक कप्तान ईशान किशन संभालेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में रामनवमी के अवसर पर शहर के प्रमुख मंदिरों में स्वच्छता के विषय पर आकर्षक रंगोलियां बनाई गईं। आगर मालवा जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर और संभावित पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मंदसौर के नारायणगढ़ में मुंडेरी और बल्हारगढ़ रोड पर नालों की साफ सफाई कर ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया। डिंडौरी में कल दिन भर ज्वारे विसर्जन का दौर चलता रहा। रात्रि में नगर की मुख्य मड़िया के ज्वारे का नगर भ्रमण कराया गया। गुना जिले में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कल पीजी कॉलेज गुना में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों में भर्ती रैली की जानी है। वर्ष 2027 के लिए अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया 1 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। पन्ना कलेक्टर ने कल शहर के पेट्रोल पंपों पर जाकर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।